Good morning everyone. How are you all? I hope you are fit and fine. So let's start our class. We are doing exercise 5B. I have already sent you to exercise 2 questions, first and second. So now we will do question number 3rd, which is related to directions. What fraction will you face if you start facing west and make half of a revolution clockwise? अगर आप वेस्ट से हाफ रिवॉल्यूशन लेते हैं तो किस डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे या आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट से क्लॉकवाइज मूव करते हुए आप हाफ रिवॉल्यूशन लेंगे। तो भाई देखिए घड़ी आपकी ऐसी चलती है तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी उल्टी तो चलती नहीं है, लेकिन हम चला सकते हैं जब उसकी की को उल्टा मूव कराएंगे। तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आप वेस्ट में हैं और हाफ रिवॉल्यूशन लेते हैं। तो भाई वेस्ट से क्लॉकवाइज हाफ रिवॉल्यूशन लेंगे तो कहां आ जाएंगे आप? ईस्ट में आ जाएंगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आप वेस्ट में हैं और 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज लेते हैं। आप वेस्ट में हैं 3/4 यानी कि 1 2 3 4 ही तो पार्ट है आपके। आप 3/4 यानी थर्ड पार्टीशन में आते हैं। तो थर्ड पार्टीशन में आप किस डायरेक्शन में होंगे? साउथ में। थर्ड आपसे कह रहा है वेस्ट एंड मेक 1.5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। आप वेस्ट में ही हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इस बार आप ऐसे नहीं जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं? इस बार उल्टा जाएंगे। कह रहा है 1.5 यानी कि एक रिवॉल्यूशन तो वो कंप्लीट करेगा, फिर से वेस्ट में आ जाएगा, फिर हाफ रिवॉल्यूशन लेगा तो कहां आएगा आपका? ईस्ट में आएगा। लास्ट वन कह रहा है आपसे आप नॉर्थ में हैं और 1 कंप्लीट 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज लेते हैं। आप नॉर्थ में हैं और 1 कंप्लीट 1 2 3 रिवॉल्यूशन लेते हैं तो किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे आप? वेस्ट में। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है What part of a revolution have you turned though if you stand facing? आपको फिर से ऐसा ही एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये तो गंदा हो गया, हम इरेज कर देते हैं। देखिए आपसे कह रहा है आप नॉर्थ में हैं और क्लॉकवाइज जाते हैं साउथ की तरफ। आप नॉर्थ में हैं और साउथ की तरफ क्लॉकवाइज जाते हैं। देखिए भाई आप आ गए। आपने कितने पार्ट ट्रेवल किया? 1 2 यानी कि कितना रिवॉल्यूशन लिया आपने? आप जब सेकंड पार्टीशन में आ गए तो आपने 1/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। ठीक है, सेकंड आपसे कह रहा है ईस्ट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप ईस्ट में हैं और एंटी क्लॉकवाइज कहां जाते हैं? नॉर्थ में जाते हैं। ईस्ट से आप नॉर्थ में जब उल्टा जाएंगे तो कितना रिवॉल्यूशन लेंगे? 1/4। थर्ड आपसे कह रहा है आप नॉर्थ में हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। नॉर्थ में हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं कहां?
वेस्ट की तरफ। कितने बार ट्रेवल किया आपने? 1 2 और 3, यानी कि आपने कितना रिवॉल्यूशन लिया? 3/4। ठीक है। 4 देखेंगे, आपसे कह रहा है साउथ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। आप साउथ में हैं यहां पर, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं कहां? वेस्ट की तरफ। तो देखिए भाई 1 2 3, कितना मूव किया? 3/4। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन से समझ में नहीं आ रहा तो आप एंगल से समझ लीजिए। देखिए हाफ रिवॉल्यूशन, आप पहले क्वेश्चन में कहा नॉर्थ से साउथ में आए थे क्लॉकवाइज। नॉर्थ से साउथ में आए थे, आपके कितने राइट एंगल बने? 1 और 2 राइट एंगल का मतलब हाफ रिवॉल्यूशन। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 2 राइट एंगल, या 2 राइट एंगल का मतलब हाफ रिवॉल्यूशन। या फिर सीधा देख लो, एक स्ट्रेट एंगल है, 1 स्ट्रेट एंगल का मतलब भी हाफ रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे ईस्ट में है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में जाते हैं। ईस्ट में है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में जाते हैं, कितना राइट एंगल बना? 1 राइट एंगल बना। 1 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? 1/4 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। नॉर्थ में है, क्लॉकवाइज चलेंगे, वेस्ट में आएंगे। देखिए आपके 3 राइट एंगल बनेंगे। 3 राइट एंगल का मतलब 270 डिग्री, यानी कि आपके 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है। फोर्थ में भी यही है, तो फिर ये बताना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 6 to 9। चलिए हमें घड़ी बनानी है। देखिए भाई हमने घड़ी बना ली, अच्छी नहीं बनी। चलिए भाई इसी से काम चलाते हैं। यहां पर 12 बजेगा आपका, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। 1 2 4 5 7 8 10 11। यहां से आपकी सुइयां निकलेंगी। ठीक है। आपसे कह रहा है कि जब आपकी सुई 6 से कहां 9 पर पहुंच जाएगी तो बताइए कि कितने राइट एंगल बनेंगे। देखिए भाई 1 2 3 आवर होंगे, और 3 आवर का मतलब हमने आपको क्या बताया था? 1 राइट एंगल। तो फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ के कितने राइट एंगल बनेंगे? 1 राइट एंगल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे कह रहा है 1 से 7 पर जाएगी। इसको रेस कर देते हैं थोड़ा। जब ये आपकी सुई कहां 1 से 7 पर जाएगी तो देखिए भाई कितने आवर्स होंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 आवर्स का मतलब 2 राइट एंगल या 1 स्ट्रेट एंगल। लेकिन आपसे पूछे क्या गए हैं? राइट एंगल बताने हैं। तो कितने 6 आवर में आपके कितने राइट एंगल बनेंगे? 2 राइट एंगल बनेंगे। थर्ड देखिए आपसे कह रहा है 7 to 10। 7 से आपको कहां 10 पर जाना है। तो देखिए भाई 7 से 10 में 1 2 और 3 आवर्स, और 3 आवर्स का मतलब 1 राइट एंगल।
4 देखते हैं। आपसे कह रहा है 2 to 11, आप 2 से कहां 11 पर जा रहे हैं। आप जब 2 से 11 पर जाएंगे आपके कितने आवर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स होंगे। 9 आवर्स का मतलब आपका 3 राइट एंगल। देखिए आपको बताया था हमने कि आपके जो 3 आवर्स होते हैं, 3 आवर्स में 1 राइट एंगल बनता है। मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में 1 राइट एंगल बनता है। अगर 3 आवर में 1 राइट एंगल बनेगा तो 6 आवर में 2 बनेंगे, 9 आवर्स में 3 बनेंगे और 12 आवर्स में आपके 4 राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, चलिए